देखिए क्वेश्चन सी सेट 2025 सेट नंबर 1 और ये 35 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू दी गई है और इसको 35 की पावर n से डिवाइड करना है। हमसे पूछा जा रहा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, यानी सबसे ज़्यादा हम क्या रख सकते हैं जिससे हमारे पास ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। मैक्सिमम पूछा गया है, मिनिमम नहीं पूछा गया है। तो जो वैल्यू दी गई है क्या है, वैल्यू हमारे पास दी गई है 7 है, 343 है और 385 है, 1000 है, इसके अलावा 2401, ये 77777 है। इसको हमें डिवाइड किसे करना है, 35 की पावर n, 35 की पावर n से डिवाइड करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनका प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करना है सबसे पहले, तो इसका प्राइम फैक्टर करो। यहाँ पर देखो क्या है, 7 है और ये जो है 343 किसका फैक्टर है, किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11। जब इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के लिए 385 का यूज कर लेना। इसके बाद क्या है, 1000 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, क्योंकि 1000 है इस वजह 10 का क्यूब होगा, तो ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 का क्यूब हो जाएगा। अब ये जो है 2401, ये हमारे पास 7 की पावर 4 है और यहाँ पर जो है इसको देख लो, लिख सकते हो 7 टू 1 1 1 1 1। ठीक, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर जो 35 है, 35 को हम लिख सकते हैं 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 की पावर क्या है, n है, की पावर क्या है, n है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 की पावर कितनी है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक है 4 हो गई, और एक ये है 5 हो गई, 5 और 4 9 हो गई, और एक ये 10 हो गई। तो 7 की पावर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसको एक तरफ लिख दो। ठीक, 5 देखो कितना है, एक 5 यहाँ पर है, 3 5 यहाँ पर है, कितना है, 5 की पावर 4 आ गया। बाकी किसी पावर से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, क्योंकि 35 जो है किसका किसका प्राइम फैक्टर है, 35 जो है 5 और 7 का प्राइम फैक्टर है, तो हमें ऊपर से केवल वही कलेक्ट करना है। 7 की पावर 10 आया, 5 की पावर 4 आया। ठीक, बाकी क्या है उसको हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे हमारे पास क्या है, 5 है इंटू 7 है। अब हमें जाना है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाने के बाद ये देखना है कि n की क्या मैक्सिमम वैल्यू ले लें, यहाँ पर n है ना, क्या मैक्सिमम वैल्यू ले लें जिससे हमारे पास ये पूरी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये करते हैं, जो भी हमने फैक्टर निकाले हैं, जैसे ये 7 निकाला है, ये 5 निकाला है, इन 7 और 5 में जिसकी पावर सबसे कम होगी वही हमारा आंसर होगा। 7 की पावर 10 है, 5 की पावर 4 है, इन दोनों में किसकी पावर कम है, कि सबसे कम पावर है 5 की, कितनी है, 4 है, और ऑप्शन क्या है, बी है। तो ये तरीका है इसको जल्दी से करने का। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमारे पास जो नीचे डिवाइड में दिया गया है उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर करने के बाद जो ऊपर की संख्या है उससे उतना ही पार्ट कॉमन लेंगे। एक 7 को कॉमन लिया, एक 5 को लिया, 7 की पावर कितनी है उसको निकाल लिया, 5 की पावर कितना है उसको निकाल लिया। फिर उसके बाद इन दोनों की पावर में जो सबसे कम पावर होगी वही हमारे पास n की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 7 की पावर 10 है जो कि आंसर नहीं होगा, 5 की पावर 4 है जो कि आंसर होगा। ठीक, देख लो, समझ लो, काटोगे यही आंसर आएगा और कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।